हमारा देश दुखी है, सदमे में है, गुस्से में है। हमारे देश ने 18 बहादुर जवानों को खोया है। ये वो लोग हैं जो अपने परिवार से दूर सरहद पर हमारी सुरक्षा में तैनात थे। कुछ आतंकवादियों ने, जी हाँ, फिदायीन नहीं, मुजाहिदीन नहीं, आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। ये हमारी सुरक्षा में चूक को तो दर्शाता ही है, हमारी खुफिया तंत्र की असफलता को भी दिखाता है। खैर, पूरा मामला तो जांच खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही लोगों को इस खबर के बारे में पता चला, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सबने एक आवाज में भारत सरकार से यह मांग रखी कि भले ही अब पाकिस्तान को उसके घर में घुस के ही क्यों ना मारना पड़े, भले ही युद्ध क्यों ना करना पड़े, लेकिन जवानों की शहादत को खाली नहीं जाने देंगे। एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। विरोधी खेमे के लोगों को तो मानो इसी दिन का इंतजार था। ऐसा लगा मानवता के इतिहास में पहली बार किसी देश में आतंकी हमला हुआ है और उस देश की सरकार उसमें समर्थन भी दे रही है। इनमें से कई वो लोग हैं जो सेना की सख्ती के कारण मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी के जनाजे में जाकर रोए थे और सेना और सुरक्षा बलों को बुरा भला कह रहे थे, उन्हें कोस रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सेना पर, हमारे सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। लेकिन ये समय एक दूसरे की बुराई करने का, एक दूसरे की खिंचाई करने का, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने का नहीं, बल्कि एकजुट होकर सरकार पर दबाव डालने का है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वैसे तो मौजूदा सरकार ने राजनयिक कार्यवाही अपनी सरकार में आने के पहले दिन से ही शुरू कर दी थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर यह दिखाया गया कि हम रिश्तों की नई पहल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी राजनेताओं से ज्यादा शक्तिशाली है। सरहद पर अनेकों बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ, लेकिन इस बार भारत ने भी उतनी ही सख्ती से जवाब दिया। इसके बाद सबको आश्चर्यचकित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और रिश्तों में आई हुई खटास को दूर करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद हमें पठानकोट हमले जैसा धोखा मिला। संयम बरतते हुए और राजनीतिक स्तर पर सोचकर विचार करते हुए भारत ने पाकिस्तान का आग्रह स्वीकारा और आईएसआई को जांच के लिए पठानकोट बुलाया। लेकिन यह भारत की सबसे बड़ी भूल थी, चूक थी। पाकिस्तान यहीं नहीं रुका। कश्मीर में मारे गए आतंकवादी बुरहान वानी को उसने शहीद घोषित किया और उसकी याद में शहादत दिवस मनाकर कश्मीर में आग भड़काने की कोशिश की गई। बस इसी के बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की प्रतिक्रिया तेज कर दी। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जोर शोर से घेरा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानव अधिकार हनन के बारे में बात कर एक नया मुद्दा उठाया। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संघ में कश्मीर की जगह बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानव अधिकार हनन के बारे में बात की जा रही है। लेकिन साफ है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। में हुआ हमला इस चीज को साफ दर्शाता है। समय आ गया है कि और सख्त कदम उठाए जाए। भारत की ओर से अब जो महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर प्राइम टाइम में न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार के डिबेट को फौरन बंद कर दिया जाए। भारत की सुरक्षा कोई वाद विवाद नहीं है। राजनयिक तौर पर पाकिस्तान से सभी प्रकार के संबंध पूरे तरीके से खत्म कर दिए जाएं। हमारे उच्चायोग को वहां से बुलाकर यहां से हम उनके हाई कमीशन को वापस भेज दिया जाए। पाकिस्तान से हर प्रकार के आर्थिक संबंधों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। दुबई के रास्ते पाकिस्तान होने वाले सारे निर्यातों को बंद कर दिया जाए, भले ही उसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को या फिर खिलाड़ी को हमारे देश के में प्रवेश देने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें पूरी तरीके से निषेध कर देना चाहिए। हमने हमेशा ही पाकिस्तान के हुनर की कदर की है, लेकिन अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया जाए। बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे लोगों को आर्थिक और हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाए और विश्व में अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस चीज के बारे में और ज्यादा से ज्यादा बातें की जाए। 1960 की इंडस वाटर संधि से भारत अपना हाथ पीछे खींचे। हर चीज फायर उल्लंघन के साथ या आतंकवादी हमले के साथ पाकिस्तान को कम से कम पानी छोड़ने की अनुमति होनी चाहिए। आतंकवाद पर ही नहीं, आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर देना चाहिए। विश्व में यह साफ संदेश जाना चाहिए कि अगर व्यापार करना है तो आप या तो पाकिस्तान से कर सकते हैं या भारत से कर सकते हैं।
पूरे देश को ये पता चले कि भारत को चोट पहुंचाने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। अब सबसे जरूरी और सबसे अंतिम बात, हमारे देश के सीडियो लिबरल, सीडियो सेक्युलर, प्रो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया भौंकना बंद कर दीजिए। हमारे शहीदों का अपमान बंद करें, हमारी आर्मी का अपमान बंद करें, इस देश को, इस सरकार को कोसना बंद करें। ये देश आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। मिलकर आए और सरकार पर दबाव डालें कि वो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सख्ती कार्रवाई करे। मुझे उम्मीद है मेरा ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और इसे भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। देश के शहीदों को नमन। जय हिंद।